हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट सेकंड था इस प्रकार अध्याय 2 का बहुपद का, उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का ए का 5 मिनट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। और ये है इस प्रकार का पार्ट थर्ड वीडियो। इस पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 का ए का 6 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपको यदि आप इससे पहले वाला वीडियो जो कि पार्ट सेकंड था वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज देखिए, हमारा 6 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सत्यापित करना है कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद x³ माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 के शून्यक है या नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि जो आपको 2 1 1 जो दिया गया है ये त्रिघाती बहुपद जो दिया गया उसका शून्यक है या नहीं है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि सब प्रूव करना पड़ेगा कि 2 1 1 इस बहुपद का त्रिघाती बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर px बराबर में लिख लेते हैं जो कि बहुपद दिया गया है x³ माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस में 2। ये हमारा त्रिघाती बहुपद दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, यदि हमारा p बराबर में यहाँ पर x मान सकते हैं आप, यदि x बराबर में यहाँ पर x है तो यदि x बराबर में आपका 2 हो, यहाँ पर देखिए 2 1 1 3 हमारा शून्यक दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक को लेकर चेंज यहाँ पर जांच करेंगे और फिर इसको सेकंड के लेकर चेक करेंगे, फिर थर्ड का भी चेंज यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए, यदि x बराबर में 2 हो तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 हो तो क्या करेंगे, P2 इजकल टू में 2 का क्यू कर देंगे, फिर माइनस में 4 गुने 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 5 गुने 2 और माइनस में 2 कर देते हैं और इसके यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, फिर माइनस में 4 गुने 2 दूनी 4, फिर प्लस में 5 दूनी 10 और माइनस में 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 8 माइनस में 4 चौके 16 प्लस में 10 और माइनस में 2। अब आप बताइए कि प्लस में दोनों में से कौन कौन से हैं। तो 8 और प्लस में है और 10 भी प्लस में है, तो 10 और 8 को ऐड कर दीजिए तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 18 और माइनस में माइनस प्लस लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का, 16 2 18 हो गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x बराबर 2 रखे हैं ये मान हमारा इस बहुपद का शून्यक है। अब चलिए फिर जो एक दिया गया है कि 1 1 है तो फिर उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः यदि x बराबर में 1 हो तो, यहाँ पे 1 हो तो, अब यहाँ पर 1 होगा तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर P1 इजकल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस में 4 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 गुने 1 माइनस में 2। ओके, फिर देखिए तो यहाँ पर हो गया। अब थोड़े से ऊपर करने के बाद मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ए का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, फिर माइनस में यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, फिर माइनस में फिर यहाँ पे 5 माइनस में फिर 2। तो देखिए यहाँ पे प्लस में कौन कौन सी, फिर सिर्फ यहाँ पर केवल और केवल 1 ही प्लस में दिया गया है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। फिर माइनस में 4 और माइनस प्लस लेकिन साइन लिखाता है माइनस का और 5 2 7 हो गया। अब यहाँ से बना सकते हैं 1 माइनस प्लस लेकिन साइन लिखेगा माइनस का और 7 4 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो जाएंगे 11। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 में से क्या करना पड़ेगा आपको कि 1 को घटाना पड़ेगा। तो जब आप 11 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हमारा यहाँ पे आएगा माइनस में 12। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा कितना आया, माइनस में 12 आया। एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना दिया गया था, कौन कौन से शून्यक, 2 1 1। तो हमने 2 पर तो यहाँ पर जांच कर ली और हमें यहाँ पर 1 पर देख रहे हैं तो 1 का हम यहाँ पर किए हैं क्यू, फिर माइनस में 4 गुने यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 गुने यहाँ पर 1 और माइनस में 2। फिर यहाँ पर 1 का क्यू करें तो 1 और माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और माइनस था तो माइनस 2। फिर देखिए 1 और माइनस में 4 और फिर प्लस माइनस होता है, यहाँ से क्या करते हैं प्लस माइनस होता है, घटाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 में 2 जगह तो 3, तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 1 प्लस में है तो 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 और माइनस में ये हमारा हो गया 4। ओके, ये हमारे हो गए 4, ये हमारा कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 4 में 4 जगह तो हमारा कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यदि हम x बराबर में 1 रखें तो पर भी हमारे यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर में 1 जो वैल्यू है, ये जो हमारा जो px जो दिया गया था बहुपद त्रिघाती बहुपद, उसका ये शून्यक है। आगे देखते हैं फिर 1, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः, वो तो हमको पता ही, जब हम एक बार यहाँ पर किए तो तब पर भी 0 आ गया, इसका मतलब फिर से करेंगे तो बात यही बात होगा यहाँ पर। तो यदि फिर या हम फिर से कर लेते हैं। ओके, यदि x बराबर में 1
हो तो 1 हो तो फिर P1 बराबर रखेंगे तो 1 का क्यूब और माइनस में 4 गुने में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 गुने में 1 और माइनस में 2। फिर देखिए यहाँ से 1 माइनस में 4 प्लस में 5 माइनस में 2। फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस में है ये और ये, तो 5 1 6 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस साइन का माइनस का 4 2 6। यहाँ पर हो गया हमारा 0। यहाँ पर क्या आ गया हमारे 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे इस बहुपद का शून्यक है। तो हमने यहाँ पर जांच कर ली। अब यहाँ पर लिखना है तो आप लिख दीजिए कि लिखना है, नहीं तो लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है क्या, सत्यापित करना है ना, तो इसलिए लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अतः 2 1 एवं 1 बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे आप, या फिर त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 का शून्यक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का शून्यक है। अब ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आया ना कि मैं आपको P1 बराबर यहाँ पर कौन सी मान रखी हूँ, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में जो त्रिघाती बहुपद लिखा गया है वही हमने यहाँ पर लिखी हूँ। ओके, तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया। तो आपको जो 6 का पहला क्वेश्चन में जो कहा गया था कि सत्यापित करना है कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या कर ली, प्रूव्ड कर दी है। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन को प्रूव्ड की है और फिर उसी में देखिए क्या कह रहा है कि शून्यक और गुणांक का कोई संबंध भी सत्यापित करने के लिए। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब संबंध, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अब संबंध। तो अब संबंध लिखेंगे। तो संबंध आपको पता है कि शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा में बराबर में क्या होती है आपको पता है। देखिए अल्फा प्लस में बीटा नहीं रखेंगे क्योंकि ये आपको क्या था, त्रिघाती बहुपद था ना। देख लीजिए यहाँ पर कौन सी बहुपद है हमारे, ये त्रिघाती बहुपद है ना। देखिए px बराबर क्या हमारे त्रिघाती बहुपद है, तो जब px बराबर त्रिघाती बहुपद है तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा लेना पड़ेगा, प्लस में गामा। अब देखिए मैं आपको जो नीचे में लिखी थी यहाँ पर, तो इसे ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखी थी यहाँ पर 2 1 1 2 1 1 तो लिख लेते हैं। इसीलिए अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू 1 एवं गामा इजकल टू में 1। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा तो आपको पता ही होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। देखिए अल्फा बराबर 2, यहाँ पर एक शून्यक हो गया। जब ये तीनों इस बहुपद का शून्यक हो ही गया तो आप मान लीजिए ना अल्फा का एक वैल्यू, बीटा का एक वैल्यू और गामा का एक वैल्यू, क्या दिक्कत है, तो हमने यहाँ पर मान ली हो। तो अब क्या करेंगे, अब संबंध में स्थापित करेंगे यहाँ पर। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू मैं आपको 2 बताई थी और गामा का वैल्यू हमने आपको 1 बताई थी, और यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 और फिर गामा का वैल्यू भी 1 था। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से जब हमारा 3 आ गया तो देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 1 1 हमारा था, तो यहाँ पर हो गया 2 1 3 1 4, 4 था ना, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 हमारा आ गया जो कि बराबर है माइनस में b बट्टा में a की बराबर है। आप यहाँ से देख लेंगे कि माइनस में b कहाँ है हमारा, जो यहाँ पर माइनस में b है वहाँ हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक और a हमारा क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रूफ हो गया। पुनः फिर लिखेंगे एवं देकर लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इजकल टू में यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा 2 है और बीटा का वैल्यू 1 है, फिर प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और फिर गामा का वैल्यू भी 1 है, फिर प्लस गामा का वैल्यू 1 है, तो अल्फा का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से कर लीजिए 2 प्लस में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और फिर प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा। तो 2 2 4 1 5 हो गया और इसके बराबर में हमारे हो गया, ये किसके बराबर हो गया हमारा, यहाँ पे 5 जो हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे 5 हुआ जो कि बराबर है हमारे c बट्टा a के बराबर है, यहाँ पर भी प्रूव्ड हो गया। अब फिर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एवं ये हमारा 2 ही हुआ ना, चूंकि त्रिघाती बहुपद है तो आपको पता होगा कि जब त्रिघाती बहुपद है हमारा तो अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू में अल्फा का वैल्यू 2 है एवं बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से 2 इकान 2 हो गया हमारा, जो कि बराबर हो गया माइनस में d बट्टा के a के बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी आपको प्रूव्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स मैं आपको जिस तरीके से 6 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताई हूँ, 6 का पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
देखिए मैं आपको जिस तरीके से 6 का पहला नंबर क्वेश्चन बताई हूँ उसी तरीके से आप 6 का सेकंड भी बनाइएगा और 6 का थर्ड भी बनाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से 6 का फर्स्ट था ना उसी तरीके से 6 का सेकंड भी है। इसमें भी सत्यापित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो शून्य दिया गया है 4-2 फिर 1/2 इस त्रिघाती बहुपद का शून्य है या नहीं है। फिर तीसरा नंबर में भी कि 3-1 फिर -1/3 त्रिघाती बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो आप जांच कर लेंगे। मुझे पता है कि आपको मैंने यहाँ पर पहले बता दी पहला नंबर क्वेश्चन 6 का, तो आप बना लेंगे। ओके, तो देख लीजिए हमने किस तरीके से यहाँ पर बनाई हूँ, आप समझ लीजिए यहाँ पर और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद क्या कर लीजिए 6 का सेकंड और थर्ड नंबर बना लीजिए। ओके, और बनाने के बाद आप 7 नंबर क्वेश्चन पर जाइए। तो चलिए आगे देखते हैं 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए जो मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन बताई थी उसमें त्रिघाती बहुपद दिया गया था, शून्यक भी दिया गया था और हमको निकालना था। क्या निकालना था? और सॉरी सत्यापित करना था शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमको त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है और जिनका शून्यकों का योग, शून्यकों के दो रखने पर गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग, चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको पता है कि हमें त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो अल्फा बीटा प्लस गामा होगा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। चाहे तो आप ये नहीं लिखकर ये भी लिख सकते हैं और या फिर लिखना चाहते हैं ये भी तो ये भी लिख दीजिए नोट प्रेफरेबली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। अब इज कल टू में क्या हो जाएंगे, हमारा शून्यकों का योग कितना दिया गया है 3 एवं 2 करके लेते हुए 2 करके लेते हुए 2 करके या फिर लिख सकते हैं आप लेकर 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त जो कि आपको क्वेश्चन में लिखा गया है प्राप्त गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग क्या हो जाएंगे आपको पता है यहाँ पर कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा होते हैं। ओके, तो गामा अल्फा, तो इसके बराबर में क्या हमारा दिया गया वैल्यू -5 एवं शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर एवं शून्यकों का गुणनफल इजकल टू गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू में दिया गया कितना -10। अब यहाँ पर -10 हो गया, 10 है तो इसीलिए अब लिखेंगे। तो अब प्रश्न से यहाँ पर मानेंगे, अब प्रश्न से, तो प्रश्न से आप क्या लिखेंगे, हमको चूंकि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है तो त्रिघाती बहुपद जब हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसीलिए माना त्रिघाती बहुपद px इजकल टू में क्या होता है आपको पता है कि x³ माइनस में होता है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में x³ और प्लस में क्या होते हैं हमारे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा और फिर यहाँ पे गामा है। ओके, गामा अल्फा, ओके गामा अल्फा इंटू में हमारे होते हैं यहाँ पर x होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, हाँ x हो गया और फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा होते हैं। तो ये हमारे हैं त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारा x³ लिखा गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे x³ और माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारा क्या दिया गया ऊपर में, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3 दिया गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और इंटू में x³ लिखा गया तो यहाँ पर लिखेंगे गुने में x³, सॉरी हाँ यहाँ पर x³ हो गया और प्लस में लिखेंगे प्लस में यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा यहाँ पर 2 करके लेते हुए है तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन में कि 2 करते लेते हुए माइनस में 5 लिखा गया है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ माइनस में 5 इंटू में x, यहाँ पर x क्योंकि फॉर्मूला से है x यहाँ पर ये x। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा इंटू गामा कितना है -10 दिया गया है तो माइनस में चूँकि फॉर्मूले से क्या होते हैं माइनस और यहाँ पर मान भी दिया गया है -10 तो ये लिख लिए हैं। अब इधर से मध्यम कोष्ठ लगाना तो लगा दीजिए, ओके क्योंकि बीच में हमारा छोटी कोष्ठ भी लगा हुआ है। तो क्या करेंगे देखिए x³ माइनस में 3x³, सॉरी यहाँ पर x² होनी चाहिए क्योंकि x² होनी चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे x², चूँकि हमारा यहाँ पे 2 x³ हो गया इसीलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर x² लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया x²,
3x², ओके, और प्लस माइनस, माइनस में 5x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया 10। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसका सॉल्व कीजिए, ओके। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, 7 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। देखिए त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे, तो हमने यहाँ पर त्रिघाती बहुपद ज्ञात कर ली। अब इसके क्या बोला है कि इसके शून्यकों का योग हमें दिया गया था, शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया था और दो दो करके लेने पर शून्यकों का योग भी दिया गया था। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 7 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली हूँ। आगे देखते हैं 7 का सेकंड। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर यहीं पे बता देती हूँ 7 का सेकंड। देखिए फ्रेंड्स 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ से पढ़िए कि यहाँ पर यदि बहुपद px बराबर में x³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये क्या है हमारे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है, मतलब कि यही त्रिघाती बहुपद के रूप में दिया गया है। इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, ताकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -4 और फिर लिखेंगे देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू 3 और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 5 दिया गया है। तो px ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर चूंकि लिखेंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या सब दिया गया है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू में कितना दिया गया है, -4 डाला गया है। उसके बाद हमारा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू में कितना 5 दिया गया है। तो px ज्ञात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए माना त्रिघाती बहुपद है ना, क्वेश्चन में देखिए हम क्या बोले, हाँ त्रिघाती बहुपद ज्ञात करेंगे। चूंकि आपको अल्फा बीटा गामा दिया है, 3 दिया है, तो इसी से पता चल रहा है कि हमको त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। तो माना त्रिघाती बहुपद px इक्वल टू में x³ माइनस में यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में x² प्लस में लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में x लिखेंगे और फिर माइनस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर समझ में आपको आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x³, तो यहाँ पर x³ हमारा हो जाएगा और फिर माइनस, तो माइनस और अल्फा बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमने क्या निकाली हूँ क्वेश्चन में, देखिए -4 निकाली नहीं हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और फिर x² और फिर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इंटू में एक्स भी लगा हुआ, तो एक्स भी लिखेंगे, फिर माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू 5, तो 5 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा x³ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4x² प्लस में 3x और फिर माइनस में 5। तो देखिए अब जो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए वो आपका यहाँ पर निकल चुका है। क्या कहा रहा था, px ज्ञात करने के लिए, तो वही हमारे यहाँ पर px का वैल्यू निकल गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 7 का फर्स्ट एवं सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात करना है और जिसके शून्यक 3 -1 और -2 दिया गया है। तो हमको त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल एवं शून्य दो करते लेते हुए वो भी हमारा नहीं दिया गया, हमें सिर्फ और सिर्फ शून्यक दिया गया है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लीजिए कि देखिए थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए चूंकि त्रिघाती बहुपद के शून्यक कितना क्या दिया गया है, 3 फिर माइनस में 1 और फिर और माइनस में 2 है। तो इसीलिए अल्फा का एक वैल्यू मान लीजिए 3 और बीटा बराबर मान लीजिए -1 और गामा बराबर में मान लीजिए क्या इतना -2। तो हमने यहाँ पे मान ली, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू में अल्फा का वैल्यू 3 और प्लस में बीटा का वैल्यू -1 और प्लस में फिर गामा का वैल्यू -2। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस में 1 फिर प्लस माइनस में 2, फिर यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारे 3 और 3 माइनस प्लस साइन का माइनस का 2 1 3 इक्वल टू में 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं
एवं अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इजकल टू में अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -1 हो गया। फिर प्लस में देखिए, फिर बीटा का वैल्यू -1 और फिर गामा का वैल्यू, यहाँ पर गामा का वैल्यू -2 दिया गया है क्वेश्चन में, और फिर गामा का वैल्यू -2 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ गुना में रखेंगे, और फिर यहाँ पर गामा अल्फा का वैल्यू 3 दिया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 फिर प्लस, फिर ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 और फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो गया। तो कितना है हमारा, -3 +2 और फिर -6 आ गया। तो आप थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। देखिए -3 प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा, तो 6 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 6 को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे किस में 4, माइनस में 4। तो देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का माइनस का, और माइनस में 7 हो गया। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -7। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर से एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू में 3 गुने -1 गुने -2। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुना में है ना, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो इसका वैल्यू 6 आया। तो इसीलिए निकालेंगे अब, इसीलिए माना, या फिर लिखेंगे अब माना त्रिघाती बहुपद, माना त्रिघाती बहुपद कितना है, त्रिघाती बहुपद px इजकल टू में, यहाँ पर छोटी स्पेस हो जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे में कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मेरे लिए यहाँ पर लिखने से पहले आप बताइए कि त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है कि x³ माइनस में होते हैं अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, और फिर इंटू में x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अब यहाँ पर करके मान यहाँ पर पुट कर देंगे, x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली थी, जरा से जल्दी देख लीजिए 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 इंटू x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमने ऊपर में क्या निकाली, -7। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 इंटू में x, ओके। फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x³ और यहाँ पर देखिए 0 इंटू x² का लिखेंगे, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 7x और माइनस में यहाँ पर 6 हो गया। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं जो आपका वैल्यू यहाँ पर निकाली हूँ, इस तरीके से हमारा त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था ना कि त्रिघाती बहुपद px ज्ञात करें। तो हमारे यहाँ पर px बराबर क्या निकल गया, यहाँ पर लिख दीजिए ना px इजकल टू में, तो x³ माइनस में 4 7x माइनस में 6, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा 8 का पहला नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 का सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि त्रिघाती बहुपद px के शून्यक 2 1 और 1/2 दिया गया है, और यदि इसमें p माइनस में 1 बराबर 18 तो बहुपद px ज्ञात करें। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन जिस तरीके से 8 का पहला नंबर बनाए थे उसी तरीके से आपका सेकंड भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है ये कि यहाँ पर p माइनस में 1 इजकल टू में 18 दे दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि त्रिघाती बहुपद के शून्यक, चूंकि त्रिघाती बहुपद के शून्यक इजकल टू, त्रिघाती बहुपद के शून्यक इजकल टू में कितने आ जाएंगे, 2 1 और 1 2/2 और 1/2 कितने आ गए यहाँ पर हमारा 1/2 है। तो इसीलिए लिखेंगे अल्फा इजकल टू में 2 और बीटा इजकल टू में 1 एवं गामा इजकल टू में 1/2 आ गया। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया अल्फा का वैल्यू ये है, बीटा का वैल्यू ये है और गामा का वैल्यू भी यहाँ पर हमारा गामा का वैल्यू हमारा 1/2 है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको px ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर आपको यदि क्वेश्चन में यदि यहाँ पर जो जिस तरीके से लिखा गया है कि p में आपको यहाँ पे रफ में बता दें, यदि आपको क्वेश्चन में इस तरीके का हो कि p माइनस में 1 इजकल टू में 18, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मान दिया गया हो और उसके बराबर में भी कोई मान दिया गया हो, तो आपको क्या करना है कि वैल्यू आपको ये रखना है कि लिखने सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए कि इसीलिए चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इजकल टू में 2, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू भी 1/2 है। तो जब आप इसका भिन्न प्रकार जोड़ कीजिएगा तो आपको आएगा 7/2, आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए एवं अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और फिर प्लस में गामा अल्फा इजकल टू में, तो जब देखिए अल्फा बीटा, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया 2 और बीटा का वैल्यू 1, फिर प्लस में बीटा का वैल्यू 1
और फिर गामा का वैल्यू 1/2 और फिर प्लस में गामा का वैल्यू 1/2 और फिर अल्फा का वैल्यू हमारा 2 दिया गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए 2 1 2 प्लस में यहाँ पर हमारा जो है 1/2 और प्लस में हमारा हो जाएगा 1/1। तो आप इसका क्या कर लीजिए, इस पर का आप क्या कर लीजिए, इसका भिन्न पर का जोड़। तो जब आप इसका भिन्न पर का जोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 7/2 आएंगे। ओके, 7/2 आएंगे। उसके बाद देखिए एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे यहाँ पे कितना है 1। तो मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमारा 1 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए बहुपद इक्वल टू, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए बहुपद लिखेंगे, बहुपद पी एक्स इक्वल टू में। तो बहुपद पी एक्स इक्वल टू में क्या फॉर्मूला आपको होता है, देखिए अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन होना, यदि p - 1 इक्वल टू में 18 इस तरीके क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a लिखना पड़ेगा। ए लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मध्यम कोष्ठ एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में अल्फा बीटा प्लस में यहाँ पर लिखेंगे बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में लिख देंगे यहाँ पर एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए को ए ही लिखेंगे और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है तो मध्यम कोष्ठ को मध्यम कोष्ठ ही लगाएंगे। एक्स क्यू लिखा गया तो एक्स क्यू लिखेंगे। फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारा क्या दिया गया ऊपर में, देखिए 7/2 हम निकाली हूँ। यहाँ पर कितना निकाली हूँ 7/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 7/2। तो 7/2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस इसका वैल्यू क्या लिखिए हमारा निकला है 7/2। तो फिर 7/2 यहाँ पर एक्स हो गया। और फिर माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू 1 हमने निकाली होती, यहाँ पर हमने लिख दी 1। तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए, या नहीं तो यहाँ पर छोटी कोष्ठ लगा सकते हैं आप। ओके, छोटी कोष्ठ ही लगा दीजिए क्योंकि अंदर में हमारा यहाँ पर छोटी कोष्ठ लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यही करेंगे कि यहाँ पर ए को ए लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 2 2, तो हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितने आ जाएंगे 2x³ और माइनस में यहाँ से आ जाएंगे हमारे 7x स्क्वायर और फिर हमारे कितने आ जाएंगे प्लस में, देखिए यहाँ से कितने आ जाएंगे हमारे प्लस में, यहाँ पे 2 2 हो गया तो 7x और माइनस में 2, ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आप क्या कर लीजिएंगे, यहाँ पर कर लेंगे कि यदि p - 1 इक्वल टू में 18। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर px होना चाहिए और यहाँ पर x के जगह पर -1 लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर x लिखा गया है वहाँ पर हमें -1 रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे p - 1 बराबर 18 हो तो यहाँ पर लिखेंगे कि p - 1 इक्वल टू में, यही हमारा px का वैल्यू दिया गया है फ्रेंड्स, ये हमारा px बराबर में ये लिखा गया है। यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर लिखेंगे छोटी कोष्ठ और 2 गुने में x³, तो x के जगह पर यहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब, माइनस में 7 गुने में यहाँ पर मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ लगाना पड़ेगा। तो मध्यम कोष्ठ है ये, ध्यान रखिएगा। फिर -1 का क्यूब, फिर -7 गुने -1 का स्क्वायर और फिर प्लस में 7 गुने में -1 और फिर -2, मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा p - 1 का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में 18, p - 1 बराबर 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 इक्वल टू में, यहाँ पर लिखेंगे a और फिर मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है तो मध्यम कोष्ठ का मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए 2। तो 2 है, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो -2 ही होगा, यहाँ पर -2 ही होगा। फिर माइनस में, ओ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बट्टे में 2, हम तो यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर लिख दीजिए बट्टे में 2। अब यहाँ पर 2 का क्यों हो गया माइनस में, यहाँ पर करेंगे तो माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा तो -7 और फिर प्लस में यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएंगे 7 और फिर -2। इसके बट्टे में कर दीजिए क्या चीज़, बट्टे में हो जाएंगे 2 और इधर से छोटी कोष्ठ ही लगा दीजिए। ओके, इधर छोटी कोष्ठ लग गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी ध्यान से देखिए कि हमारे यहाँ पर लिख देते हैं 18 इक्वल टू में a गुना यहाँ पर माइनस है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा -2 फिर -7 और फिर यहाँ पर -7 -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए -2 -7 और फिर माइनस प्लस माइनस का 7 दूनी 9 और फिर यहाँ पे इसके बट्टे में क्या हो जाएंगे 2, छोटे छोटे लिखते हैं आप समझ जाइएगा यहाँ पे आपको, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 18 इक्वल टू में a गुने में फिर यहाँ पर लिखेंगे 2
और माइनस माइनस में 2 है, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 7 यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 16, तो 16 हो गया और फिर बट्टे में हमारा 2। अब यहाँ पर थोड़ा समझ जाइए कि क्या हो जाएंगे कि 18 इजकल टू में a गुने में माइनस में 18 बट्टे में 2 कर दीजिए। ओके, अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए कि यहाँ से हम इसको करेंगे तो माइनस में 18 a इजकल टू में 36, तो यहाँ पर ले जाएंगे, इसीलिए a इजकल टू में 18 दूनी 36, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू माइनस में 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो निकला है समीकरण, थोड़े से नीचे करके मैं समझाती हूँ आपको कि मैंने जो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मानी थी, इस समीकरण फर्स्ट में जहाँ पे a लिखा गया, इस a के जगह पर जो हमने मान निकाली हूँ यहाँ पर a का वैल्यू माइनस में 2, वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसके जगह पर माइनस में 2 पुट कर देंगे और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हालांकि हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ओके, तो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या था कि px इजकल टू में a इंटू में 2x³ माइनस में 7x² और प्लस में 7x और माइनस में 2, और इसके बट्टे में हमारा 2 दिया गया था। अब जहाँ पे अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ a बराबर में माइनस में 2 रखने पर, यहाँ पर हमने a बराबर माइनस में 2 क्वेश्चन से रखी हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस में 2 गुने में 2x³ माइनस में 7x² और फिर प्लस में 7x और माइनस में 2, इसके बट्टे में हमारे आ जाएंगे 2 और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस में लगा हो तो माइनस में 2x³, तो माइनस में 2x³ फिर माइनस माइनस में प्लस 7x² और फिर माइनस प्लस माइनस में 7x और फिर माइनस माइनस प्लस में 2, हमारा क्या आ जाएंगे 2, क्योंकि इधर 1 है तो 1 से उसको गुना कीजिएगा तो बस वही रहेगा, लेकिन साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो हालांकि हमारा लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा आंसर माइनस में 2x³ फिर प्लस में 7x² फिर माइनस में 7x प्लस में 2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो प्रश्नावली 1 का ए था बहुपद का, वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आगे मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 1 का बी के साथ। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1 का बी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।